नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम भवभूति के उत्तर रामचरितम नाटक के पहले अंक का श्लोक 32 पढ़ेंगे। अंक 1 यानी एक्ट 1 और श्लोक 32। दिष्टया सोऽयं महाबाहुरंजनानंदवर्धना यस्य वीर्येण कृतिनो वयं च भुवनानि च। ये था इसका उच्चारण। अब देखते हैं श्लोक में जो शब्द लिखे हुए हैं उनका अर्थ क्या है। दिष्टया का अर्थ है सौभाग्य से। सो अयम में दो शब्द हैं, एक तो सह और एक अयम। सह प्लस अयम है, विसर्ग का ओ हो गया है और आ को अवग्रह हो गया। इसके लिए आप विसर्ग संधि देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल पर ग्रामर की प्लेलिस्ट में सारी संधियां हैं। अयम मतलब यह है और सह मतलब वह। महाबाहु का अर्थ है बड़ी भुजाओं वाला, जिसके हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। अंजनानंद वर्धना, इसमें अंजना शब्द है और आनंद शब्द है और वर्धना शब्द है। अंजना हनुमान जी की माता का नाम है। आनंद वर्धना आनंद को बढ़ाने वाले, अंजनी के आनंद को बढ़ाने वाले। यस्य मतलब जिसके। वीर्येण का अर्थ है पराक्रम से। भुवनानी का मतलब है सभी लोग। ठीक है, इस धरती पर हम रहते हैं तो ये भूलोक हो गया, मृत्यु लोक हो गया, और हमसे ऊपर है स्वर्ग लोक जिसमें देवता रहते हैं, और हमसे नीचे है पाताल लोक। ठीक है, वयम का मतलब है हम सब, और कृतिना का अर्थ है कृतार्थ होना। ठीक है, अब इस श्लोक में क्या कहने चाह रहे हैं। इस श्लोक में श्री राम हनुमान जी के चित्र को देखकर उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। चित्र दर्शन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, कि चित्र दर्शनम में चित्र देख रहे हैं। जैसे कोई फंक्शन हो जाता है, हम उसकी एल्बम देखते हैं ना, और कभी भी हमारा मन करता है तो हम अपनी कोई पुरानी एल्बम उठाकर देखने लगते हैं। तो पुराने समय में भी चित्र बनाए जाते थे, तो अर्जुन नामक चित्रकार ने चित्र बनाए थे और लक्ष्मण जी ने बनवाए थे। और उन्होंने कहा कि आप चित्र देख लीजिए, तो राम जो है सीता को चित्र दिखा रहे हैं। पहला चित्र दिखाया गया था पंपा सरोवर का, इससे पहले 31 श्लोक में, और 32 श्लोक में हनुमान जी का चित्र दिखाया जा रहा है। हनुमान जी के चित्र से पहले उन्होंने पंपा सरोवर का चित्र सीता को दिखाया था। चित्र को दिखाते हुए राम जब तत्कालीन सीता की विरह से उत्पन्न दुख से भावुक हो गए थे, जब उन्होंने पंपा सरोवर का चित्र सीता को दिखाया, तो उनकी जो यादें थी उस समय की, वो दोबारा उभर कर आ गईं। और सीता को रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता के लिए वो भटक रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे सीता को। तो पंपा सरोवर पर, वहां शबरी के धाम पर वो पहुंचे थे, तो उन्हें वो सारी घटनाएं याद आ गई थी। तो वो मतलब रोने जैसी स्थिति हो गई थी। तब लक्ष्मण ने हनुमान जी के चित्र पर ध्यान आकर्षित करवाया था। जब वो पंपा सरोवर का चित्र देखते देखते उनकी आंखों में आंसू भर आए, तब हनुमान जी के चित्र को देखते हुए लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि देखिए, ये हनुमान जी का चित्र है। और सीता हनुमान के चित्र को ध्यान से देखते हुए कहती हैं कि यह हनुमान जी का चित्र है। यह वह चिरकाल से किए गए जीवलोक के उद्धार से गौरवान्वित और उपकारी महाप्रभावशाली पवन पुत्र हनुमान है। पहले तो लक्ष्मण जी ने ध्यान हटाया ताकि राम जो रो रहे हैं उनकी रोने की अवस्था थोड़ी सी ठीक, क्योंकि जब भी कोई हम पुराना चित्र देखें, पुरानी एल्बम कोई देखें जिसमें कुछ दुख का सीन हो, तो हमें थोड़ा दुख आता ही आता है दुख के अनुसार। और वो तो बहुत ही बड़ा दुख था राम के जीवन में, जब सीता का अपहरण हो गया था, सीता से वो अलग थे, सीता के विरह में बहुत दुखी हो रहे थे। तो पंपा सरोवर के चित्र को देखकर उन्हें वो याद आया। फिर लक्ष्मण ने कहा कि देखो, ये हनुमान जी का चित्र है। तो हनुमान जी के चित्र को सीता भी देखने लगी, और सीता ने कहा कि ये तो हनुमान जी का चित्र है, और यह वही चित्र है हनुमान जी का, चिरकाल से किए गए। चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय से, जीवलोक के उद्धार से, मतलब इस संसार के उद्धार के लिए हनुमान जी समय समय पर काम करते आए हैं। श्री हनुमान जी के चित्र को देखते हुए कहते हैं, जब राम, पहले लक्ष्मण का ध्यान गया हनुमान के चित्र पर, फिर सीता जी ने चित्र देखा, देन राम जी
सीता को हनुमान जी का चित्र दिखाते हुए बोल रहे हैं। ठीक है, राम जी का ध्यान गया और वो कहते हैं, भाग्य से यह वही अंजना माता के आनंद को बढ़ाने वाले हनुमान जी हैं, जिनके पराक्रम से तीनों लोक और हम कृतार्थ हुए हैं। तो हनुमान जी का नाम तो आप जानते ही हैं बच्चों, उन्होंने कितना अच्छे अच्छे काम किए हैं। हनुमान जी ने राम के लिए, तीनों लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। हनुमान जी के बारे में तो आप जानते हैं, रामायण में हनुमान जी का बहुत वर्णन आता है। और हनुमान जी ने जितना काम किया वो सब अद्भुत ही है, कोई और नहीं कर सकता। हनुमान जी ने समुद्र पार किया। इतना बड़ा समुद्र को पार करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हनुमान जी ने पार किया। लंका में जाकर सीता जी को खोजा। अब राम सीता के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने सीता की खोज कर ली और उन्हें राम के संदेश से अवगत कराया और सीता को राम का संदेश भी दिया। लंका को जलाकर श्री राम के शत्रु दल के दिलों को झकझोर कर भयभीत कर दिया। और जब लंका पहुंचे रावण के दरबार में, तो उन्होंने लंका को भी जला दिया और लंका को जलाकर शत्रु दल के दिलों को झकझोर कर दिया, भयभीत कर दिया। तो बच्चों, ये हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी, तो क्या जल गया था, क्या नहीं जला था और क्यों नहीं जला था, इस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो थोड़ी आपको जानकारी हो जाएगी। हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी हिमालय से लाकर उनकी जान बचाई थी। ये भी आप जानते हो कि मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, तो हनुमान जी ही हिमालय से जाकर संजीवनी बूटी लेकर आए थे। रावण के आतंक से स्वर्ग लोक के देव भी भयभीत थे। ये तो धरती पर जो हो रहा था लीला वो है, लेकिन जो स्काई में स्वर्ग लोक है, वहां पर भी रावण का आतंक बहुत ज्यादा था। और रावण की कैद से नवग्रहों को मुक्ति मिली थी। ये भी आप जानते हैं कि जो रावण ने 9 स्टार्स को अपने कंट्रोल में कर रखा था। जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को अपनी कुंडली दिखाते हो, तो कहते हैं ना, ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, इससे नुकसान, इससे फायदा, इससे। तो उसने सारे ग्रहों को ही अपने कंट्रोल में कर रखा था और उन 9 ग्रहों को मुक्ति दिलाई थी रावण की कैद से हनुमान जी ने। इसीलिए 9 जो ग्रह होते हैं, जो 9 हैं, वो हनुमान जी के भक्तों पर बहुत कृपालु रहते हैं। इसलिए एक अकेले हनुमान जी की पूजा कर लेने से सभी ग्रहों की पूजा हो जाती है। अहि रावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। अब ये तो हमने स्वर्गलोक का देखा और जिस लोक में हम रह रहे हैं इसका देख लिया। ठीक है, अब देखिए पाताल लोक में क्या किया हनुमान जी ने। अहि रावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें पाताल लोक में ले गया था, जहां वह उनकी बलि देना चाहता था। ठीक है, राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था, जहां उन्हें बलि के रूप में देना चाहता था। ठीक है, जैसे बलि सिस्टम आपने देखा है ना, किसी मनुष्य की बलि, पशु की बलि, तो वो राम और लक्ष्मण की बलि देने चाह रहा था। हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर अहिरावण का वध किया और राम और लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कराया था। देखा ना, हनुमान जी ने तीनों लोकों पर बहुत ही बड़ा काम किया। इसीलिए तो सीता जी ने कहा कि तीनों लोकों का उद्धार किया, इसीलिए राम ने कहा कि तीनों लोकों का उद्धार किया। अब हम देखते हैं इस श्लोक में हमने क्या सीखा। दिष्टया सो अयम महाबाहुर अंजनानंद वर्धना, यस्य वीर्येण कृतिनो वयम च भुवनानि च। दिष्टया का अर्थ होता है भाग्य से। सो अयम का मतलब है सह प्लस अयम। अयम मतलब यह और सह मतलब वह। यह वही अंजना आनंद वर्धना, यहां पर है देखो, महाबाहु शब्द है। ठीक है, फिर अंजना शब्द है, फिर आनंद वर्धना शब्द है। अंजना
हनुमान जी की माता का नाम है, उन्हें अंजना भी कहते हैं और अंजनी भी कहते हैं, ठीक है? दोनों ही नाम मुँह से पुकारा जाता है उनको। तो महाबाहु जिनके हाथ बहुत बड़े-बड़े हैं, हनुमान जी के हाथ बहुत लंबे थे, ठीक है? महाबाहु, यह वही महाबाहु हैं, विशाल भुजाओं वाले हनुमान जी हैं। अंजना आनंद वर्धना, अंजना मतलब अंजना हनुमान जी की माता है, अपनी माता के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। अब अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा-अच्छा काम करता है तो उसके पेरेंट्स तो बहुत खुश होते हैं, तो उनके तो आनंद का ठिकाना नहीं। और हनुमान जी ने तो इतने ग्रेट ग्रेट वर्क करे थे कि उनके पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है माता को, इसलिए बोला गया अंजना आनंद वर्धनः। यस्य वीर्यं, जिसकी वीर्य से यानी जिसके पराक्रम से, कृतिनः कृतार्थ हुए हैं, वयम हम, च मतलब और, भुवनानी सारे लोग, हम और तीनों लोग, कृतार्थ हुए यानी हमारे कार्य पूर्ण हुए हैं, जिनकी कृपा से, जिनके सहयोग से, जिनके पराक्रम से हम सब ने सक्सेस हासिल की है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।